नमस्कार, मेरा नाम कौशिक कुमार दे है और मेरा नाम तनुश्री दे है। वेलकम बैक टू जॉयज ऑफ लाइफ। सीजन 2 एपिसोड 10। पापा आज कौन सी कहानी सुना रहे हो? आज की कहानी कुछ ऐसी है तनु। एक छोटा सा शहर था हमारे जैसा ही, और काफ़ी चहल पहल होती थी उस शहर में। एक दिन अचानक उस शहर में एक इंडिविजुअल सा घर था जिसके बाहर सीढ़ियाँ थी। एक 13-14 साल का लड़का बड़ा ही थका हारा आके उन सीढ़ियों पे बैठता है। उसे देख के ही लग रहा था कि शायद वो काफ़ी मतलब परेशान था, काफ़ी मेहनत हुई थी उसकी, और हो सकता था कि शायद खाना पीना भी ना मिला हो। काफ़ी सुस्त भी लग रहा था वो, काफ़ी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। तो कुछ देर बाद तो जो घर की जो लेडी थी, जो मालकिन थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि अरे वो लड़का नीचे बैठा हुआ है। हाँ, वो उसे पहचानती तो थी नहीं। तो वो लड़के ने जैसे देखा कि किसी ने दरवाज़ा खोला, वो बोला सॉरी सॉरी बोल के वो जाने लगता है। तो जो लेडी है उसे बोलते हैं अरे नहीं रुको रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? बोले नहीं मैं तो ऐसे ही यहाँ पे बैठा था, मैं काफ़ी थका था, तो सॉरी मैं जाता हूँ, मैं परेशान नहीं करूँगा आपको। तो उस लेडी ने कहा अरे नहीं बेटा, परेशानी कहाँ है, बैठो आप बताओ मुझे क्या हुआ। तो उसने फिर बताया कि ऐसे उसके घर में कुछ तकलीफ़ वगैरह चल रहा था पिछले 1-2 दिन से, तो खाना पीना भी ठीक से नहीं हुआ था उसका, उसके स्कूल के भी एग्ज़ाम आ रहे थे वगैरह, तो ऐसा कुछ उसने बताया। तो उस जो लेडी थी वो उन्होंने कहा कि भाई बेटा तुम रुको यहाँ पे, मैं आती हूँ। तो अंदर जाती है, अंदर जाके पानी, थोड़ा सा खाना पीना, दूध, ग्लास में दूध वगैरह लेके आती है। हाँ, तो लड़का बड़ा हैरान हो जाता है कि अरे ये तो मुझे पहचानती नहीं, जानती नहीं, और मतलब ऐसे कैसे। तो पर वो तो खैर खुशी हो जाता है। तो इस लेडी ने उसे अच्छा से ट्रीट किया, अच्छा से खिलाया पिलाया, और फिर वो कुछ देर बाद वहाँ से चला गया लड़का। ठीक है, ये एक इंसिडेंट था। बहुत साल बीत गए, काफ़ी साल हो गए, और ये जो औरत थी, जो लेडी थी, वो भी थोड़ी बूढ़ी होने लगी। तो उसका भी तबीयत थोड़ा नासाज होता था, थोड़ा मतलब ठीक नहीं रहता था। तो एक बार उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब जब टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि अरे उसे तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उनके पास इतना पैसा था नहीं। हाँ, तो वो थोड़ी परेशान सी हो गई। तो लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सीरियस केस था, हॉस्पिटल वालों ने ऑपरेशन कर दिया। अब जब ऑपरेशन हो गया और जब वो होश में आई तो थोड़ा परेशान हो गई कि अरे अब मैं कैसे पैसे वापस करूं, क्योंकि ऑपरेशन में तो काफ़ी खर्च हो जाते हैं। तो जब वो हॉस्पिटल वालों से पूछा कि अरे आपने हमारा ऑपरेशन कर दिया, अब मैं ये पैसे कैसे दूंगी आप लोगों को। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा अरे आप चिंता मत कीजिए, वो पैसा तो भर दिया गया है। तो बोला भर दिया गया है? अरे इतने सारे पैसे किसने भरा? तो बोला नहीं, जो डॉक्टर साहब थे जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे थे उन्होंने ही भर दिया। अच्छा? हाँ। तो उन्हें भी ऐसे ही लगा कि अरे अच्छा ये कैसे। तो बोला मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। तो फिर डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब जब आए तो ये लेडी उनको बोलने लगी कि अरे आपने ऐसा इतना सारा पैसा आपने मुझे जानते भी नहीं है आप, आपने खर्च कर दिए, ये मतलब मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊँ वगैरह वगैरह बोलने लगी। तो उस डॉक्टर ने कहा कि रुकिए आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं ना? तो बोला पहचाना नहीं? वो तो नहीं बेटा, मैं तो नहीं पहचानती तुमको। तो लड़के ने कहा बहुत साल पहले आंटी, मैं एक लड़का जो था वो आपके घर के बाहर आके बैठा हुआ था कुछ देर तक। वो कुछ खाया पिया नहीं था, बड़ा परेशान था। और फिर आपने उस बच्चे को बहुत सारा खाना पीना, दूध वूध पिला के उसे अच्छे से ये करके उसे आपने थोड़े से पैसे भी दिए थे, क्योंकि उसका स्कूल का एग्ज़ाम फीस वगैरह उसे भरना था, और वहाँ से फिर वो चला गया था। तो उस लेडी ने कहा हाँ ऐसा भी याद आ रहा है मुझे कुछ हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन आपको कैसे पता? तो डॉक्टर बोलता है कि आंटी वो जो लड़का था ना, वो मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये थी कहानी तरू। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि हमें दूसरों की सेल्फलेसली मदद करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अब देखो अच्छाई ही अच्छाई को खींचता है, जैसे कहते हैं ना साइकिल ऑफ लाइफ। जब आप अच्छे कर्म करो या जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करो, और ज़िंदगी में कभी कभी हमें मतलब काफ़ी हमें भी मदद की ज़रूरत होती है, और ये हमें समझ में नहीं आता है कि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से हमें मदद आ जाती है ना, हमें मदद मिल जाती है। तो ये सब साइकिल ऑफ लाइफ ही है कि जब आप अच्छाई करो तो ही अच्छाई को खींचता है ना।
तो आप लोगों को हम दोनों की तरफ से बस आज का जो मैसेज है बस इतना ही है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो सेल्फलेसली कीजिए। और आज का जो माहौल है यहाँ पे काफ़ी ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो सकती है, और अगर हमें काबिलियत है तो हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि अब पता नहीं कभी ज़िंदगी में शायद हमें भी ज़रूरत पड़े। अब जैसे हमने अभी बात की उस कहानी के माध्यम से, हमें पता ही नहीं चलता है कि किस अनएक्सपेक्टेड सोर्स से हमें मदद मिल जाए, और हमारी ही कोई जो अच्छाई हमने की हो ज़िंदगी में वो एक अलग रूप से हमारे सामने आ जाए, है ना। Thank you for listening. Till the next time. Bye.